Okay students, the second part, that is from question number 11. Which term of an AP 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 3, 15, 15, 3, 15, 27, 39, which term of an AP will be 152 more, 132 more than its 54 term? Which term of this AP? Let the nth term be 132 more than its 54th term. ये आपको सपोज करना पड़ेगा. माना कि इसका जो nth टर्म है वो है 132 ज्यादा 54 टर्म से. इसी एपी के 54 टर्म से ये वाला जो टर्म है nth टर्म वो कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है. तो ज्यादा कौन है? ज्यादा nth टर्म है. इसीलिए ऐड कहां करोगे? 54th टर्म में 132 ऐड करोगे. यहां पर a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज 12 है. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और a 54 की वैल्यू होती है a प्लस 53d. अब हम यहां पर d की वैल्यू 12 दोनों जगह पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में 12n minus 12, so 12n is equals to 780, n will be 65. So the value of n will be 65. Very important question again from examination point of view. समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि let the nth term be 132 more than the 54 term. जो हमने इस एपी का जो nth टर्म होगा, जो nth टर्म है वो इस एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा है. तो ज्यादा ये है, इसीलिए हमने A54 में 132 ऐड कर दिया. बाकी सब बहुत सरल है, आपके समझ में आ जाएगा. Now question number 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? Two APs have same common difference. Two APs have same common difference means A, let the first terms be A and A, and the same common difference be B. So A100 is the 100 term will be A plus 99D, and the next series the 100 term is 99D. The difference is the difference between the 100 term is given 100. So the value of A minus A is 100. The difference between the 100 term is given 100. The difference between their 100 term is 100. So what we had supposed, दो AP हैं अलग अलग, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है. जैसे अगर मैं कहूं कि एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, दूसरी AP है 1, 3, 5, 7, 9. आप देखिए दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, लेकिन दोनों के फर्स्ट टर्म जो हैं वो अलग अलग हैं. एक का फर्स्ट टर्म 1 है और दूसरे का फर्स्ट टर्म 2 है. तो दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग हैं लेकिन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है. वो इसी प्रकार की एपी की बात कर रहा है कि ऐसी दो एपी हैं जिनके फर्स्ट टर्म हमने बड़ा ए और छोटा ए मान लिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस दोनों का डी माना, तो उनका 100 टर्म क्या होगा? A प्लस 99D. दूसरी वाली एपी का 100 टर्म क्या होगा? A प्लस 99D. छोटा ए और बड़ा ए अकॉर्डिंगली लेते जाएंगे. फिर हम जब डिफरेंस की बात करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि उनका डिफरेंस 100 है, तो डिफरेंस की बात करें हम तो यहां तो कट जाएगा, लेकिन A माइनस ए और ये हमें 100 दिया हुआ है, इसीलिए A माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई. अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो 8000 हो गया A प्लस 999D.
दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म हो गया, छोटा ए प्लस 999 डी। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास में वही वैल्यू आ जाएगी, आप देख लो। फिर से हमारे पास में a माइनस ए आया, और a माइनस ए तो 100 था, इसीलिए हम ये कहेंगे उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बहुत अच्छा सवाल। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब देखिए आप यहां पर सवाल को, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है? 105। जो सबसे पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 105, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 98। तो 98 के बाद 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 105। तो 105 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, इसीलिए इनके बीच में 7 का ही डिफरेंस रहेगा। और आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 995। 995 7 नहीं, सॉरी, नॉट 995, it will be 7 1s are 7 7 4s are 28 7 2s are 14 6 4 3 4 4 4 4 4, so 996 will be the last number, 3 digit number, which is divisible by 7. 7 1s are 7, 20 7 1s are 7, 8 9 29, 7 4s are 28. No, not 996 also. 7 1s are 7, 29, 7 4s are 28, 1 16. It should be 14. So 994 is divisible by 7. The last 3 digit number which is divisible by 7 is 994. So let us check it once, because नहीं तो बाकी सवाल हमारा गलत हो जाएगा। 7 1s are 7, 29, 7 4s are 28। हाँ ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 105। d तो 7 होगा, फिर भी लिख लो इसको एक बार। और जो nth टर्म है वो है 994। am का फॉर्मूला यूज करना है और n कैलकुलेट करना है, ये खुद आप करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके पहले मैंने आपको बता दिए हैं, so this will be done by you. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है वो है 12, 16, 20 और ऐसे करते करते 248। ये ऐसे नंबर्स हैं 250 और 10 के बीच वाले जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला इसमें a12 हो गया। d आप देख लो, 16 माइनस 12 कितना होगा? 4 होगा। nth टर्म इसका 248 हो गया। यहां फिर आपको n कैलकुलेट करना है, तो मुझे लगता है कि इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, बस सिर्फ फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई करना है आपको, और फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो अननोन कैसे निकालना है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे एक बार और अच्छे से तो आपको n की वैल्यू निकालनी आ जाएगी। पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस में मैंने n भी निकाल करके बताया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n if the nth term of these two APs are equal. 63, 65, 67, ये जो AP है इसका nth टर्म होगा a plus n minus 1 into d, that is 63 plus 2n minus 2, that is 61 plus 2n. This is the nth term of the first AP. Then the nth term of the second AP is 3
10, 17, and the nth term is a plus n minus 1 d, n minus 1 into d, so it will be 3 plus 7n minus 7, so it is 7n minus 4. So this is the nth term of the second AP. Now both are equal, they are saving, so 61 plus 2n will be equal to 7n minus 4, 5n is equals to 65, n is equals to 13. So these two AP have their 13 term same. ये दोनों AP का जो 13वां टर्म होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, 15th one. Determine the AP whose third term is 16. Determine the AP whose third term is 16 and its seventh term exceed the fifth term by 12. Its seventh term exceeds the fifth term by 12. इसका जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है. इस एपी का जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, इसीलिए पांचवें टर्म में हम 12 ऐड करेंगे. तो a plus 6d will be equals to a plus 4d plus 12. d will be equal to 6, and from this a3, what is a3? It is a plus 2d. So a plus, the value of a will be 4. So we got the value of a equal to 4 and the value of d equals to, the value of d equals to 6, and we have to find the AP. So the AP will be 4 the first term, then 6 plus करेंगे 10, 10 में 6 plus करेंगे 16. बस सिर्फ 3 टर्म्स ही आपको लिखने की जरूरत है, इतना ही लिख करके हो जाएगा. Now the next question, it is about the nth term from end. It is different question. Nth term from end, we are calculating here nth term from the beginning. The formula an is equals to a plus n minus 1 into d is the formula which gives you the nth term from the beginning. And what they are asking, they are asking from you the nth term from end in this question, in the next question which we are now discussing. The nth term from end, the question is find the 20th term from last. For this AP, 3, 8, 13, 3, 8, 13, 253. We have to find the 28th term from end. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको कैलकुलेट करने की और भी अप्रोचेस हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सरल सी अप्रोच बताता हूं. अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बड़े आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर क्या है कि अगर हम ये समझ लें कि अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये एपी है, और अगर हम इसको एंड से देखें तो भी एपी रहेगी. बस अंतर सिर्फ इतना सा है यहां पर कि ये जो एंड से जब हम देखेंगे इसको, तो एंड से जब हम देख रहे हैं तो एपी तो है ये, लेकिन यहां से देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग है, बढ़ती हुई है. लेकिन अगर आप यहां से देखोगे 253, 13, 8, 3, तो ये कैसी है, ये डिक्रीजिंग एपी है, ये इंक्रीजिंग एपी थी. इसका डी पॉजिटिव था, इसका जो डी होगा वो 3 minus 8 that is -5 नेगेटिव हो जाएगा. तो एपी तो ये भी है. अब आप यहां से 20वां टर्म निकाल लीजिए, 28th term from front. Now because now you had reversed the AP, so 28th term, you know what is 28th term, it is a plus 19d. What is a? That is 253, d is -5, 158. The answer, that is 253 minus 95. 253 minus 95. So answer is 158. So in this way you can have the value of the nth term from end also by reversing the AP. When you reverse the AP, then you will get the 20th term from end. Now let's move on to the next question. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. Again an important question. The sum of 4th term and the 8th term is 24. The sum of 4th and 8th term is 24, and the sum of 6th and 10th term
the sum of 6th and 10th term is 44. Huh? Okay, that is 24 and this is 44. 24 and 44. 4th term and 8th term, 6th term and 10th term. What is 4th term? A plus 3D. What is 8th term? A plus 7D. So what will you get in 2A plus 10D is equals to 24. You can write A plus 5D is equals to 12. The first equation. Now the 6th term, A plus 5D. 10th term, A plus 9D. So it is 2A plus 14D. So what is you will get in A plus 7D is equals to 22. So these two equations again, and now what you will be doing, you know very well that A plus 7D is equals to 22 and A plus 5D is equals to 12. We will be solving these two equations by subtracting, and you will get 2D is equals to 10, D is equals to 5, A is equals to what? 13. Okay. D is equals to 5 na? 5, 12 minus 13. So in this way, (35, 20) okay, minus 13. The value of A will be minus 13. Now what we have to write? We have to write the first three terms of an AP. The first three terms of an AP will be minus 13, minus 8, minus 5. क्यों? क्योंकि यहां से D की वैल्यू जो है वो 5 है, माइनस 13 से हम 5 जोड़ देंगे माइनस 13 में तो माइनस 8 आएगा, माइनस 8 में फिर 5 जोड़ देंगे तो माइनस 3 आएगा, तो ये हमारी AP हो जाएगी। इस तरह से हम AP के टर्म्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. This you will be doing by yourself. Shubha Rao started her work in 1995 at an annual salary of 5,000. A is 5,000. Received an increment of rupees 200 each year. So the value of A is 5,000. The value of D is 200. In which year did the income reach to 7,000? And AN is given 7,000. Find N. Again the same question which I just expect that you can also solve this particular question. Then question number 20, Ramkali saved rupees 5 in the first week of the year and then increased her weekly saving. So the value of A is rupees 5, the value of D is 1.75, the value of A is 5 and the value of D is 1.75. If in the nth week her weekly saving is 20.75, again the value AN is given 20.75 and again you will be calculating the value of N. So the same type of question number 19 and question number 20, students, you will be doing by yourself, and in the next video we will be discussing the exercise number 5.3, that is based on the sum of n terms. Thank you students, take care and have a nice day.